नमस्कार, मैं आपके साथ सोनाली मल्होत्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान की बुलंद आवाज न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 3 में, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक ड्राइवर ने एक माँ और एक 4 साल के बच्चे को ठोकर मारी है, जिसमें जो बताया जा रहा है कि 4 साल के बच्चे की मौत हो चुकी है। बाकी आप देख सकते हैं मेरे सामने ये गाड़ी, जिस गाड़ी से टक्कर हुई है, और ये गाड़ी आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर चढ़ चुकी है, और आगे का जो इसका बोनट है वो भी खराब हो चुका है। ड्राइवर अभी नशे में है, ड्राइवर को कोई सुध नहीं है। उसने पी कर वो गाड़ी चला रहा था, और साथ ही साथ उसने एक लेडी और एक 4 साल के बच्चे को ठोकर मार दी। बाकी आप देख सकते हैं मेरे सामने और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करें। अभी जो दुर्घटना हुई है इसमें आपको क्या लगता है कि माँ बेटी की चोट कितनी आई होगी? हम तो अभी आए हैं, हॉस्पिटल है, बच्चा शायद ना के बराबर बच्ची नहीं, शायद डेथ भी होगी। बच्ची की लगभग क्या उम्र रही होगी? 4 साल 5 साल के बच्चा बता रहे हैं जो खत्म हो गया, पूछ रहे हैं कि खत्म हो गया। पहला दिन खुला और दिन का समय को रोड क्रॉस कर रहे, कितनी भीड़ हो गया फिर तो वो तो जो छुट्टी के समय भी नहीं। ये आज फिटनेस वाले हैं, सारे बंद कर दिया ना, वो सब ने देखा होगा। लोग डरते भी, यहाँ के बताने से डरते भी हैं, सच्चाई बताने से डरते भी हैं, शटर डाउन करते थे। दुकान देखो बंद हो गया ना, सच बात तो ये है। चीजें देखा होगा। नहीं, ऐसे सच्चाई से कब तक छुप करके काम चलेगा? सर आप आपके माध्यम से आज किसी और के पास है, आज किसी और के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी ये घटनाएं कर सकती है। यदि हम सच्चाई से पीछे भागेंगे तो काम नहीं चलेगा दोस्तों। आप देखो ना, ये देखो डे बाय बसें शुरू हो गई यहाँ पर। अरे अभी वो तो ऐसे देख के चल रहा है, वो तो हवा की तरह चलता बस है यार। हवा चलती है सारी जगह इतना ही हमें तो पता है कि मतलब उसको चोट लगी तो उसका पता। लेकिन ये रोड बहुत चलती है, इसका डिवाइडर होना चाहिए। जब तक डिवाइडर नहीं लगा ये रोड सर्विस रोड है, बहुत चलती रोड है। स्पीड में ही आती है, करने पर लेकिन रात को 11-12 बजे तक ये रोड बिजी रहती है रोड हमेशा। ये बहुत गाड़ी चलती है और स्पीड चलती है। मैं आता हूँ कई बार, आपको इतनी स्पीड से बाइक की स्पीड कम से कम 50-60 से कम नहीं रहती, कभी भी स्पीड यहाँ पर। कार वाले देखते नहीं, अंधाधुंध चलाते हैं। अभी भाई जी जैसा सुनने में आ रहा है कि ये गाड़ी पीछे से टक्कर मार के आई है, सर आप क्या इसके लिए कुछ अभी आइडेंटिफाई हुआ है क्या? यहाँ से रोड भी क्रॉस करता है, यहाँ से आप ये जो पॉइंट है, ये इतना खतरनाक पॉइंट है कि अक्सर होते हैं एक्सीडेंट। अभी यहाँ पर ये बहुत तेज चलती शासन कभी सुनता ही नहीं सर, बहुत बार हुए हैं। यहाँ के निजी लोग इतने परेशान इस रोड से कि आपको 10 मिनट लग जाता है रोड क्रॉस करने में, अगर यहाँ पर कभी आवाज शाम बड़े कौन कितने आवे यहाँ तो सीधे ही ना सामने से कोई आ रहा है, धक्का लगने का डर मतलब ही नहीं है। लेने चले। और रोज इस रोड पर एक्सीडेंट होता है, रोज एक कोई ना कोई होता है। उसका कारण एक इधर से आती है पब्लिक, वहाँ से भी बहुत एकदम कम करती है, वो पॉइंट ही है। स्कूल की बसें यहाँ पर कम से कम आती हैं, 100 बसें डेली आती हैं, जो आती जाती रहती हैं। हर स्कूल की कितनी बस जाम है भाई? आप मॉर्निंग में आ जाओ, 6 बजे स्कूल की बसें यहाँ शुरू हो जाती हैं और शाम के 6-7 बजे तक चलती रहती है स्कूल की बसें। उसके बाद कंपनी की बसें चलती हैं, ऑफिस वाले आते हैं। यहाँ पे कई सारी दुर्घटनाओं को अंजाम बहुत डेली होती है, डेली होती है, मंदिर जाके डेली एक होती है। नहीं है, बसें बसते रहते हैं लोग हर बस। जो पॉइंट है ना, मेन पॉइंट दिखता ही नहीं कोई भी। ये मंदिर का कॉर्नर है। ये यहाँ से मिलन सीधा जा रहा है, लोग इतनी स्पीड हो जाते हैं, मिलन डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। जब तक इसका डिवाइडर वो नहीं लगे बहुत दिक्कत है। इसके बारे में प्रशासन को कोई खबर नहीं पहुंचा यहाँ से किसी ने। पीडब्ल्यू दे रखा है, प्रशासन ने दे रखा है, यहाँ के पार्षदों ने भी दे रखा है, एमएलए ने भी दे रखा है, लेकिन पीडब्ल्यू वाले कर नहीं रहे हैं कि ये सर्विस रोड है, यदि पास नहीं करेंगे। वो लगे पड़े अपने काम में कि जल्दी से यहाँ पर ब्रेकर बन जाए, वो तो लगे पड़े हैं। आप मौके की बात करें, या मैं कहूँगा कि ऐसे मौके पे अक्सर करके लोग जहाँ पीछे हट जाते हैं, समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी दबाव के और बिना किसी चिंता के ऐसे केसों में बढ़ कर के आगे लेते हैं। अब ये भाई आगे चलते हुए ये देखिए इनकी, हम उस गाड़ी को दिखाते हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा खून के निशान पड़े हुए हैं अंदर भरा हुआ है इसमें पूरा। ये देखिए दोस्तों, अब आप इस एक्सीडेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी कितनी चोटें रही होंगी। शुभम भाई के कहने के मुताबिक वो लड़का लगभग ख़त्म हो चुका है और आने वाले समय में पता नहीं अभी मेडिकल रिपोर्ट्स उसकी क्या आएंगी दोस्तों, कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल काम होगा। ये देखेंगे गाड़ी के, देखिए एक साइड में, और ये मैं आपको दिखाता हूँ खून के निशान इधर। इन भाइयों की मदद से पेशेंट्स को अभी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। समाज से हर तरीके से बस एक ही कहना है हमारा, तो भाई किसी की भी मदद करने में किसी का कोई हर्ज नहीं जा रहा। शराब पी के खास तौर पर गाड़ी ना चलाएं। वैसे हाँ, किसी का खेलता मदद हर किसी अपना की करो। हंसता खेलता परिवार, वैसे एक शराब की वजह से जो है उसका नाश हो गया पूरे घर का, किसी का जीव चले गया 4 साल का। वैसे तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा मैसेज है इन भाइयों का, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं इस बात को कि कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव को मिक्स ना करें, क्योंकि आज इसी दारू पीने की लत ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया है।
वो मासूम लोग अभी अंदर कुछ कहने के लायक नहीं हैं कि शायद उनका जो दुख है शायद हम सब आप जब भी महसूस कर पाएंगे जब उस तरह की कोई घटना हमारे साथ होती है। तो उनसे भी हमने ज़्यादा सवालात नहीं किए हैं क्योंकि वो भी खुद इस सदमे में है कि 4 साल का बच्चा ख़त्म हो चुका है और उनकी माँ अभी एक मौत और जीवन के बीच में लटक रही है। हॉस्पिटल्स क्या करेगा अभी कुछ पता नहीं, प्रशासन क्या करेगा अभी हमें सब कुछ पता नहीं है। लेकिन दोस्तों हम केवल मिलकर के दुआएं कर सकते हैं और इन भाइयों का फिर से मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनकी मदद से आज वो बच्चे सही समय पे हॉस्पिटल पहुँच सके। हॉस्पिटल का भी बता देंगे, हॉस्पिटल में भेजा है, प्राइवेट हॉस्पिटल है सर्वोदया, आज इलाज करने से मना कर रहा है। वो गरीब परिवार है, उससे 80,000 रुपये भी मांगे गए हैं। यहाँ पे पैसे ज़्यादा कीमती हैं या फिर किसी इंसान का जीवन? पहले उस इंसान को बचा लिया जाए ना, वहाँ पे ट्रीटमेंट करने से क्यों मना किया गया? मंदिर है, स्वास्थ्य का मंदिर है, उसमें किसी के जीवन की अगर कोई बात है तो उसको बचाने का प्रयास करे डॉक्टर, ना कि वहाँ पे पैसे कमाने का प्रयास करे। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, जैसा भी हमारे भाई ने बोला है कि एक स्वास्थ्य का मंदिर होने के बावजूद केवल वहाँ पैसों का खेल है। यदि जिसके पास पैसा नहीं है इसका मतलब वो मरीज़ मर जाएगा। आखिर ऐसा क्यों है? प्रशासन इस बात पे संज्ञान क्यों नहीं लेता है? क्या प्रशासन का हक यह नहीं बनता कि ऐसे एक्सीडेंटल केसेस में पहले मरीज़ को देखा जाए, उसकी जान बचाई जाए? लेकिन ऐसा शायद नहीं होता है। और गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी अभी कि सड़क पे कोई दुर्घटना होती है, कोई भी राहगीर या कोई भी व्यक्ति वहाँ से गुजरे तो उसकी मदद करने से कतराए ना, बल्कि आगे बढ़े। आज हम आगे बढ़े, उसकी मदद करी, लेकिन आज हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद उसका उपचार ना होने के कारण उसका जीवन अगर दांव पे है और आज कल को वो लड़की मर गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं तो कहता हूँ कि उस ड्राइवर से ज़्यादा जिम्मेदार होंगे वो डॉक्टर, जिसकी वजह से वो मर जाएगी। सही समय पे पहुंचने के बाद भी अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो इसका सारा दोष मेरी नज़र में डॉक्टरों के ऊपर। हमारे भाई का सवाल बिल्कुल एकदम जायज़ है दोस्तों, क्योंकि अक्सर करके इस तरह की घटनाओं में जहां पैसा ना होने के कारण लाखों मरीज रोड एक्सीडेंट्स के दौरान में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आज तक शायद सरकार का इस बात को लेकर के कोई संज्ञान नहीं है और सरकार पता नहीं क्यों इन बातों को लेकर के अनदेखा करती रहती है। बार बार सरकार के कहने के बावजूद भी ये हॉस्पिटल्स अपनी मनमानी करते हैं, बिना पैसे के मरीज़ को हाथ नहीं लगाया जाता, या मैं कहूँ कि पैसे के ही खेल पर ये सारे के सारे हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या यह सवाल इन भाई का, मेरा या आपका है? यह सवाल हम सबका है दोस्तों, और इसके लिए कहीं ना कहीं एक ना एक दिन हमें मिल कर के इसके लिए आवाज़ उठानी होगी, ताकि इस तरह के रोड एक्सीडेंट्स में कोई भी राहगीर कम से कम एक्सीडेंटल केस में लोगों की मदद करे और ताकि उनका जीवन बचे और किसी की जीवन लीला समाप्त ना हो।